नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एगडोज बाय पीके में आपका स्वागत है और मैं प्रदीप कुमार चौटाला। आज अपने बात करेंगे बकरियों की विदेशी नस्लों के बारे में। इससे पहले की वीडियो में अपने पढ़ चुके हैं बकरियों का सामान्य परिचय, बकरियों का वर्गीकरण तथा बकरियों की देसी नस्लों के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा जमुनापरी, बारबरी, बीटल थी, इसके अलावा सिरोही थी, जकराना थी, है ना। वो सारी की सारी अपने नस्लें पढ़ ली थी। उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज अपने बात करेंगे बकरियों की विदेशी नस्लों के बारे में, जिसमें अपने जब जो सबसे महत्वपूर्ण वो पढ़ेंगे टोगन वर्ग है, सानेन है ना, उन सभी नस्लों के बारे में अपने पढ़ेंगे। बकरियों की विदेशी नस्लें, देखो राजा, अपने आज बात कर रहे हैं बकरियों की विदेशी नस्लों के बारे में। बकरियों की विदेशी नस्लें, देखो राजा, इससे पहले अपने जो देसी नस्लें थी उन देसी नस्लों के बारे में बात कर लिया था। अपने पहले बात कर लेते हैं देसी नस्लों के अंदर। मैं एक बार थोड़ा सा और रिपीट कर दूं। देसी नस्लों में अपनों ने पढ़ा राजा जमुनापरी, बारबरी, बीटल, सिरोही, जखराना, है ना, जखराना, ऐसे अपने नस्लों के बारे में अपने बात कर ली थी जो मेन। इसके अलावा अपने बात करी थी ब्लैक बंगाल के बारे में, जो पश्चिम बंगाल मांस उत्पादन के लिए सबसे फेमस है ना, ऐसे। इसके अलावा चांग थांगी, जो पश्मीना ऊन के लिए, चांग थांगी, चांग थांगी, ये ऊन के लिए फेमस है, ऊन के लिए, ऊन के लिए फेमस। ये बातें अपने कर चुके थे। जिसके अंदर जमुनापरी, जिसमें अपने पढ़ा लंबे चौड़े लटकते हुए कान, बारबरी में अपने पढ़ा छोटे आकार की हिरण जैसी सुंदर सी, फिर अपने पढ़ा बीटल के बारे में नर बकरों में दाढ़ी पाई जाती है, सिरोही में अपने पढ़ा कि झोल होता है ना, ऐसे डिप्रेशन पाया जाता है, ऐसे अपने पढ़ा जखराना राजस्थान के अंदर मुख्य नस्लों के अंदर। अच्छा, जखराना, सिरोही, बीटल, बारबरी और जमुनापरी। विदेशी नस्लों के अंदर अपने बात करेंगे राजा जो मेन है, जिसमें अपने बात करेंगे टोगन वर्ग के बारे में। टोगन वर्ग, सानेन, अंगोरा, अंगोरा के बारे में। देखो, टोगन वर्ग, सानेन और अंगोरा। अगर अंगोरा ऊन पूछे ना अंगोरा, तब तो है खरगोश से। किससे बोलो? खरगोश से। और अंगोरा नस्ल पूछे तब किसकी लिखना है? बकरी। ऊन पूछ ले अंगोरा ऊन, तब तो अपने किसकी लिखेंगे? अंगोरा ऊन। अंगोरा ऊन पूछ ले तब तो अपने लिखेंगे खरगोश की। अगर ऊन की बात आ जाए और नस्ल की बात आ जाए राजा, नस्ल की, तब अपने किसकी लिखेंगे? नस्ल की बात आ जाएगी तब अपने किसकी लिखेंगे? बकरी। कैप्रा हिरिकस, किसके बारे में बात करेंगे? कैप्रा हिरिकस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने बकरी की विदेशी नस्ल जो सानेन है, इसके बारे में। सानेन के बारे में अपने चर्चा करेंगे। बकरी की विदेशी नस्ल, जिसके अंदर सबसे पहले अपने बात कर रहे थे किसके बारे में राजा? सानेन के बारे में अपने चर्चा करते हैं। देखो राजा, यहां तक अपने सही कर देते। ये अभी तक अपने बकरियों की विदेशी नस्लों के बारे में बात कर चुके थे और अब अपने बात करेंगे इसके बारे में, विदेशी नस्लों के बारे में। देखो, हाँ ठीक है, चलो अभी तक अपने जो देसी नस्लें थी उनमें बात होगी। अब अपने विदेशी नस्ल, और विदेशी नस्ल में सबसे पहली जो बात कर रहे हैं बकरी की विदेशी नस्ल, और बकरी की विदेशी नस्ल में सबसे पहले नंबर पर किसका नाम आता है? सानेन के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करें राजा? सानेन के बारे में अपने बात कर रहे हैं। पहले अपने बात करेंगे उसका उत्पत्ति स्थल। देखो, स्विट्जरलैंड की सैफ और सानेन, और सैफ और स्विट्जरलैंड। सानेन स्विट्जरलैंड की सानेन घाटी, ये लो, बस आपको याद रखना उत्पत्ति स्थल का नाम इकट्ठे किया। सैफ और सानेन, सैफ और स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की सानेन घाटी इसका उत्पत्ति स्थल है। शारीरिक विशेषताएं, जो इंपॉर्टेंट बात है वो शारीरिक विशेषता के अंदर आती है। दूध की रानी के नाम से जाना जाता है। दूध की रानी यानी मिल्क क्वीन के नाम से। देखो, बकरियों की जो देसी नस्लें अपने वो द्विप्रयोजनी में आती है। द्विप्रयोजनी का मतलब मांस उत्पादन और दूध उत्पादन। लेकिन विदेशी नस्लों, मुख्य विदेशी नस्लें तो दूध उत्पादन के लिए कुछ एक को छोड़कर लगभग सारी दूध उत्पादन में होगी। समझे बात ना? तो अपने सबसे पहले किसकी बात करें राजा? सानेन की। स्विट्जरलैंड की सानेन घाटी। कहाँ की बोलो? हाँ, स्विट्जरलैंड की
सानेन घाटी। विशेषताएं देखो, दूध की रानी कहते हैं, नर और मादा दोनों में दाढ़ी पाई जाती है, नर और मादा दोनों में दाढ़ी पाई जाती है ना। बकरी के उसके अंदर बिट्टल के अंदर अपने बात करें तो नर बकरों में दाढ़ी थी, देसी नस्ल में बिट्टल में अगर बात करें तो नर बकरों में दाढ़ी थी, लेकिन विदेशी नस्ल में जो सानेन है इसमें नर और मादा बकरों दोनों के अंदर दाढ़ी पाई जाती है। दाढ़ी फॉलो करा परमीश दे स्टाइल लो, अरे क्या बात है ना। हाँ, नर और मादा दोनों के अंदर दाढ़ी पाई जाती है, किसमें? सानेन के अंदर। इसके अलावा गर्मी सहन नहीं कर सकती भाई जी, आज तो वीआईपी बकरी है, गर्मी सहन नहीं कर सकती, ठीक है। इसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। बकरी की दुधारू नस्ल है और सींग रहित नस्ल है। एक बात और बता दूं मैं आपको रजा, जो बकरियों की विदेशी नस्लें वो लगभग सींग रहित है, विदेशी कुछ एक को छोड़कर, वो अपने स्पेशलाइजेशन सब में अलग अलग पढ़ लेंगे, लेकिन सींग न होना। जैसे अपने बात करते हैं ना, गायों के अंदर कुब्बड़ वाली और बिना कुब्बड़ वाली, जो कुब्बड़ पाया जाता है वो तो देसी नस्ल, जिनमें कुब्बड़ नहीं पाया जाता है ना। कुब्बड़ के अंदर तो देसी अगर नहीं पाया जाए, अमेरिकन गाय में खटाई कुब्बड़ को नहीं है। हम्प वाली और बिना हम्प वाली गाय में जब अपने पढ़ते हैं बोस इंडिकस, बोस टारस, बकरी में अपने पढ़ते हैं कैप्रा हीरिकस। तो बकरियों के अंदर जो विदेशी नस्ल है, विदेशी में अपने बात करें सानेन की, और सानेन के अंदर सींग नहीं पाए जाते। बोलो, सींग रहित नस्ल होती है। बकरी की दुधारू नस्ल है, दुधारू नस्ल का मतलब राजा दूध देने वाली नस्ल है, यानी दूध उत्पादन के लिए पाला जाता है। इसी कारण तो इसको क्या कहते हैं? मिल्क क्वीन के नाम से जाना जाता है, दूध की रानी। अच्छा, इसके अलावा देखो राजा, औसत दूध उत्पादन, औसत दूध उत्पादन कितना होता है इसका? औसत दूध उत्पादन है राजा 800 लीटर। कितना है? 800 लीटर औसत दूध उत्पादन है, 800 लीटर, 800 लीटर है प्रति ब्यांत, प्रति ब्यांत, प्रति ब्यांत 800 लीटर दूध उत्पादन होगा इसका। और फेमस है किसके लिए? दूध उत्पादन के लिए। सानेन के बारे में बात करें राजा, सानेन स्विट्जरलैंड की सानेन घाटी। शारीरिक विशेषताओं की अगर बात की जाए सानेन के अंदर, तो सबसे मुख्य बात क्या है? नर और मादा बकरे हैं, दोनों के अंदर दाढ़ी पाई जाती है। दूसरा, गर्मी सहनशील नहीं है, गर्मी को सहन नहीं कर सकती। तीसरी बात, मिल्क क्वीन यानी दूध की रानी के नाम से जाना जाता है। चौथा, 800 लीटर जो दूध है या 800 किलोग्राम के अंदर बात करें तो प्रति ब्यांत दूध उत्पादन करती है। समझ के बाद क्या? नर और मादा दोनों में दाढ़ी पाई जाती है। और बकरी की कैसी नस्ल है? दुधारू नस्ल है, द्विप्रयोजनी नस्ल नहीं है। समझ के बाद क्या? पेपर में एक ऐसा प्रश्न बनता ही बनता है, कौन सी बकरी की द्विप्रयोजनी है, कौन सी सिंगल प्रयोजनी है, मतलब केवल दूध उत्पादन के लिए, केवल मांस उत्पादन के लिए, या दोनों के लिए? जो दोनों के लिए वो तो है द्विप्रयोजनी, बाकी या तो दुधारू कह देंगे, या ऊन उत्पादन कह देंगे, या क्या कह देंगे? मांस उत्पादन। अब देखोगे जी, ऊन भेड़ों से प्राप्त होती है, लेकिन कुछ बकरियों की ऐसी नस्ल है, जैसे अपने अभी बात की थी ना चांग थांगी, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर रहने वाली बकरी की नस्ल है ना, जो हिमालय और लद्दाख का क्षेत्र है वहां पे पाई जाती है चांग थांगी। पश्मीना टाइप की जो ऊन स्पेशल है, जिसमें कश्मीरी शॉल बनाए जाते हैं, कपड़े सुंदर शॉल, वो उसी की ऊन से बनाते हैं। तो ऊन भी प्राप्त होती है, वो केवल कौन सी? अपने बकरी के अंदर। समझ के बाद क्या? ये बकरी कौन सी नस्ल है राजा? ये है सानेन। आगे बात समझ में? ठीक है, जल्दी से लिख लो सानेन के बारे में, ठीक है। उत्पत्ति लिख लो, और मेन जो बात है 800 लीटर दूध, वो मैंने यहाँ लिख दिया ना, 800 लीटर दूध प्रति ब्यांत है, ठीक है। आगे देखो राजा, आगे अपने बात करते हैं बकरी के अंदर, आगे अपने बात करते हैं राजा किसके बारे में? टोगन वर्ग के बारे में। किसके बारे में? टोगन वर्ग के बारे में। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पर्सन टोगन वर्ग, ठीक है। टोगन वर्ग के बारे में बात करते हैं। इससे पहले अपने किसके बारे में बात कर ली? सानेन। अब उसके अंदर सानेन घाटी थी, सेम इसमें आएगी टोगन वर्ग के अंदर। देखो राजा, टोगन वर्ग के अंदर अगर बात की जाए उत्पत्ति की, किसकी बात करें अपने? उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ जो ब्रीड है इसका, स्विट्जरलैंड की टोगन वर्ग घाटी, ये लो। उसके अंदर स्विट्जरलैंड की सानेन घाटी, यानी दोनों स्विट्जरलैंड की है। टोगन वर्ग भी स्विट्जरलैंड की और सानेन भी स्विट्जरलैंड की। टोगन वर्ग तो कैसे है? टोगन वर्ग स्विट्जरलैंड की टोगन वर्ग घाटी, और सानेन में क्या था? स्विट्जरलैंड की सानेन, बस घाटी घाटी चेंज है, बाकी सही है। शारीरिक विशेषता देखो राजा, इंपॉर्टेंट बात, शरीर का रंग भूरा जिस पर कथई रंग के धब्बे पाए जाते हैं, ये सामान्य बात। शरीर के ऊपर कथई रंग के धब्बे, ऐसे अपने बात करते हैं ना, बारबरी के अंदर छोटी सुगठित पैर, छोटे शरीर का आकार, हड्डियां सुंदर हिरण जैसी, जिसके शरीर पर कथई रंग के धब्बे,
बारबरी में पढ़ते हैं अपने देसी नस्ल में। वैसी विदेशी नस्ल है जो टोगन वर्ग है, जिसके अंदर शरीर के ऊपर कथई रंग भूरा है, जिसके ऊपर धब्बे दिखाई देंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है राजा, चेहरे के दोनों तरफ कानों से थूथन तक सफेद रंग की पट्टी पाई जाती है। चेहरे से थूथन तक कानों तरफ ऐसे सफेद रंग की पट्टी उपस्थित होती है, दोनों तरफ होगी, इन्नर इन्नर सफेद रंग की, कानों से थूथन तक सफेद या भूरे रंग की पट्टी प्रेजेंट होती है। किसमें? टोगन। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बकरी की ऐसी नस्ल जिसके अंदर अपने पेपर में ऐसे आ सकता है मुंह से लेकर थूथन तक सफेद रंग की या भूरे रंग की पट्टियां पाई जाती है, टोगन वर्ग है। बकरी की ऐसी नस्ल जिसके अंदर सफेद रंग की पट्टियां उपस्थित होती है, टोगन वर्ग। समझ के बात ना? ठीक है। इसके अलावा देखो सींग रहित कान छोटे व सीधे होते हैं, सींग रहित है। अपने बात की थी ना विदेशी नस्ल, सानेन में भी सींग नहीं है, टोगन वर्ग में भी सींग नहीं है। सींग लेकिन देसी नस्लों में चाहे जमुनापरी है, चाहे बारबरी है, चाहे बीटल है, चाहे जखराना है, चाहे सिरोही है, चाहे मालाबारी है, चाहे इसके अलावा ब्लैक बंगाल है, चाहे चांगथांगी है, सारी की सारी जिनमें सींग पाए जाते हैं, छोटे छोटे चपटे चपटे सींग होते हैं ना, इसमें सींग नहीं पाए। किसमें? हाँ, टोगन वर्ग में। किसकी बात कर रहे हैं? टोगन वर्ग में सींग नहीं होते। बोलो ठीक है। सींग रहित कान छोटे व सीधे, घुटनों से नीचे तक पैर सफेद। ये इंपॉर्टेंट बात है राजा, इसके पैर सफेद। जैसे अपने भैंसों की एक नस्ल पड़ी थी, देखो राजा रिलेट कर लिया करो कोई भी चीज में, हर चीज के साथ आपको बार बार विदेशी को देसी इधर उधर कर रहे हैं ना मिक्स, थे कदे गुरजी थे यहाँ किया करो, तो भाई जी मिलानी पड़े। अब देखो भैंसों के अंदर अपने एक नस्ल पड़ी थी जिसकी आंखें सफेद, मुठिया, मुठिया मतलब हाथ, आगे वाले पैर, पीछे वाली टांगे, पूंछ का अंतिम हिस्सा, ये सारे सफेद थे। आयन वाला भाग था, वहां पर गुलाबी रंग के कभी कभी धब्बे दिखाई देते थे। कौन सी थी? नीली रावी पड़ी थी ना। वैसे इसके अंदर भी आपको पैरों के जो नीचे का क्षेत्र है, घुटनों से नीचे का जो घुटने हैं, जो उन क्षेत्र के अंदर रंग कैसा पाया जाता है? इस बकरी के अंदर सफेद रंग देखने को मिलता है। इसके साथ देखो राजा, थोड़ा सा मैं इसको और हाई कर देता हूं ऊपर, आपको दिख जाएगा, ये लो। इसके अलावा और देखो क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। मुंह छोटा होता है, शरीर पर चिकने बाल पाए जाते हैं। छोटा सा मूंगी, जैसे मतलब बारबरी होती है ना, छोटी सी सुंदर सी, छोटा सा मुंह, लेकिन जिस पर कैसे बाल है? चिकने व मुलायम बाल भी कह सकते हो पाए जाते हैं। मिल्क चैंपियन के नाम से प्रसिद्ध है। दो बातें आएंगी राजा, सानेन मिल्क क्वीन है। सानेन को क्या कहते हैं? जो सानेन है ना राजा, सानेन, सानेन तो क्या है? मिल्क क्वीन है, मिल्क क्वीन। सानेन को तो मिल्क क्वीन कहेंगे, लेकिन अब तो मिल्क चैंपियन है ना? हाँ, मिल्क चैंपियन। मिल्क चैंपियन इसलिए कहते हैं क्योंकि भाई जी दूध दे रखे, वो तो एक ब्यात के अंदर 800 लीटर दूध दे रही थी ना, एक ब्यात के अंदर 800। अब ये मिल्क चैंपियन है, लगातार 2 वर्ष तक दूध देती है, मतलब लंबा समय तक दूध दे रखा, ज्यादा चैंपियन है। चैंपियन वो लंबी दूर, वो कहते हैं ना ये लंबी रोज का घोड़ा है ना, ऐसे बात करते हैं। सेम वैसे ही है, तो चैंपियन है तो चैंपियन वही बात, लंबी रेस। तो ये बात है लंबे वर्ष तक, यानी लगभग 2 वर्षों तक लगातार दूध देंगे ब्यात के बाद। समझ के बाद? इसके बाद देखो कौन सी नस्ल है? दुधारू। औसत दूध कितना होता है? 5 से 6 किलोग्राम पर डे, और वसा की मात्रा 3 से 4 किलो। गाय जितना ही दूध देती है, औसत 5 से 6 किलोग्राम, वसा 3 से 4% इसमें वसा पाई जाती है। किसमें? टोगन वर्ग के दूध में। समझ के बाद? क्या? मिल्क चैंपियन। स्विट्जरलैंड की टोगन वर्ग घाटी होती है, मुंह छोटा सा होता है, मुलायम बाल पाए जाते हैं, सींग नहीं पाए जाते, है ना, सींग इसमें नहीं पाए जाते। शरीर के ऊपर रंग भूरा, जिसके ऊपर कथई रंग के धब्बे पाए जाते हैं। घुटनों से नीचे पैर क्या होते हैं? सब। अरे बोलो हाँ, एक भाई जी रिपीट कर ले करो। मैं को दूसर पढ़नो कौन पढ़े? सागा सागा ही पहला थे हट सुनो, पहला क्या सुन लिया, फिर चलो बाद में देखांगा। ना ना, साथ ही कर दो भाई जी। ई साहब पढ़ोगा नहीं, मैं बाजी कितो ही तकड़ो पेपर आ जाए गोडो मेल देंगा। हाँ हाँ, वेरी गुड। समझ के बाद? हाँ, साथ ही चलने दिया करो, बस जितनी प्रक्रिया साथ हो जाए वो सबसे बेहतर रहते है ना। हाँ, तो इस पर बात कर लेते। इसके अलावा और इसको मिल्क चैंपियन के नाम से भी जाना जाता है। मिल्क चैंपियन इसको कहेंगे क्योंकि लगातार 2 वर्षों तक ये दूध देती है। इसके अलावा वसा की मात्रा 3 से 4% और 5 किलोग्राम
पर डे दूध देती है। और चेहरे के दोनों तरफ इस पर क्या पाई जाती है, चेहरे से लेकर ऐसे थूथन तक सफेद रंग की पट्टियां दोनों साइड ही, मतलब इनर इनर, ठीक है ना। चेहरे के दोनों तरफ कानों से थूथन तक सफेद भूरे रंग की पट्टी पाई जाती है। किसकी बात कर रहे हैं, टोगन वर्ग की बात कर रहे हैं। अरे बोलो हाँ, वेरी गुड भाई, समझ के बाद। तो ये बात होगी अपने सानेन की। दूसरे नंबर पर किसकी बात होगी, अपने टोगन वर्ग की। देखो राजा, टोगन वर्ग की बात कर रहे थे अपने, ये लो, ये होगी टोगन वर्ग। और टोगन वर्ग का आप नॉर्मल स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी फोटो कहें चलो। ये वो, ये लगातार 2 वर्ष तक दूध, औसत दूध उत्पादन दुधारू नस्ल है। 5 से 6 किलोग्राम। सींग नहीं पाए जाते, ना सानेन में सींग है और ना ही टोगन वर्ग, दोनों में सींग है नहीं है। आगे बात समझ में, चलो आगे देखो, आगे बात करते राजा अपनों ने अन्य जो मुख्य नस्लें रहेगी। उससे पहले कुछ चीजें देखो राजा, ये महत्वपूर्ण नस्लें हैं। अब देखो, सानेन होगी, टोगन वर्ग। अब 3 नंबर किसकी बात करें राजा, अंगोरा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, अंगोरा। और मैंने पहले ही कहा था, अगर अंगोरा ऊन पूछे, अंगोरा ऊन, तब तो अपने क्या नाम लिखेंगे, खरगोश नाम लिखेंगे। क्या नाम लिखेंगे राजा, खरगोश। और अंगोरा नस्ल पूछ ले जद के लिखनो है, हाँ बकरी, क्या लिखेंगे, बकरी लिखेंगे। शाबाश भाई, ऑनलाइन वालों बड़े अच्छे बच्चे भाई, शाबाश, वेरी गुड। आगे देखो, अंगोरा का जो उत्पत्ति है राजा, वो कौन सा है, तुर्की या मध्य एशिया। मुख्य अपने ये पढ़ते हैं, कौन सा, तुर्की, अंगोरा तुर्की, ठीक है। शारीरिक विशेषता देखो अंगोरा की, सफेद मुलायम बाल, मोहरे ऊन के लिए प्रसिद्ध। ये सबसे शानदार बात है राजा, मोहरे ऊन के लिए। वैसे तो देखो ऊन के लिए भेड़ प्रसिद्ध है, मोहरों वाले ऊन। जब आगे अपने पढ़ेंगे ना, मेरिनो पढ़ेंगे, चोकला पढ़ेंगे, कराकुल पढ़ेंगे, भेड़ों की नस्लों में अविवस्त्र, अविकालीन, क्योंकि भेड़ें सारी की सारी किसके लिए, ऊन उत्पादन के लिए मोहरे वाली ऊन प्राप्त करेंगे। इसके अलावा कुछ पेल्ट वाली ऊन भी पढ़ेंगे उसमें, वो भेड़ों में पढ़ेंगे। लेकिन बकरियों के अंदर भी अंगोरा टाइप की जो नस्ल है, उससे मोहरों वाली ऊन, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है राजा, ये बात ध्यान रखना आप। मोहरे वाली ऊन बकरी की किस नस्ल से प्राप्त होती है, सीधी मोहरे पूछेगा तब तो अपने क्या है, सीधी मोहरे ऊन प्राप्त करेंगे, तब तो अपने भेड़ बकरी आ जाएगा ना। ऐसे नाम दे के इंडिविजुअली पूछ ले, पर्सनली कहते भाई जी थे बताओ बकरी की ऐसी नस्ल जिससे मोहर वाली ऊन, चद भाई जी अंगोरा ही आवागी, समझ गए बात ना। हाँ शाबाश। सफेद मुलायम बाल, मोहरे ऊन के लिए प्रसिद्ध है। कपड़े बनाने के लिए विशेष मांग है, यानी कपड़े बनाने के, कपड़ों के अंदर अब ऊन है, इनका ऊन का प्रयोग हो, तो कपड़े बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा फेमस है वो कौन सी है, अंगोरा होती है। ऊन उत्पादन देख लो राजा, 1.5 से 2.5 किलोग्राम प्रति वर्ष, 1.5 से 2.5 किलोग्राम ऊन का उत्पादन करती है प्रति वर्ष। कौन सी, अंगोरा। अंगोरा होती है राजा तुर्की की, कहाँ की है, तुर्की की है, या मध्य एशिया की अपने बात करें, मोहरे वाली ऊन बनाने के लिए प्रसिद्ध है। और वैसे सिद्धि अंगोरा मतलब पूछ ले ऊन, अंगोरा ऊन वैसे किसकी है, खरगोश की है। और मोहरे वाली ऊन के लिए प्रसिद्ध है अंगोरा नस्ल। 1.5 से 1.5 से 2.5 किलोग्राम प्रति वर्ष ऊन का क्या करती है, ये प्रोडक्शन करती है। किसकी बात करें, अपने अंगोरा की बात करें राजा। सफेद पर शरीर पर मुलायम बाल है, समझ गए बात क्या। इसके बाद अपने बात करते किसकी राजा, अल्पाइन के। किसकी, अल्पाइन। और अल्पाइन कहाँ की है, फ्रांस या यूरोप, है ना, फ्रांस के मुख्य अपने फ्रांस या यूरोप। अल्पाइन इसका उत्पत्ति स्थल है। मेन क्या है इसका, दूध प्रयोजनी नस्ल है, यानी दूध के लिए पाली जाने वाली नस्ल, दुग्ध प्रयोजनी नस्ल है। कौन सी, अल्पाइन, ठीक है क्या, दूध के लिए पाली जाने वाली विदेशी नस्ल अल्पाइन। इसके बाद अपने बात करते हैं एंग्लो न्यूबियन। अगर प्रश्न बनता है राजा तो मुझे ऐसा लगता है एंग्लो न्यूबियन पर, क्यों, क्योंकि एक तो संकर है और इसके 2-3 नाम ऐसे जर्सी गाय के नाम से जाना जाता है, ऐसी चीजें है ना। एंग्लो न्यूबियन जमुना पारी और उनके क्रॉस के साथ बनी है ये। देखो राजा अपने बात कर रहे हैं एंग्लो न्यूबियन। जब अपने बकरियों का वर्गीकरण पढ़ा था तब उसमें एक तो अपने न्यूबियन पढ़ी थी और एक एंग्लो न्यूबियन पढ़ी थी ना। और अपने ऐसे बात भी करते हैं जब अपने संविधान वगैरह, जब लोकसभा राज्यसभा ऐसा पढ़ते हैं, जब पॉलिटी के अंदर, तब अपने पढ़ते हैं ना एंग्लो इंडियंस। एंग्लो इंडियंस तो जिसके अंदर विदेशी और भारतीय उनका वो समावेश के थ्रू है ना, वो एंग्लो इंडियंस कहलाते हैं। वैसा ही कंडीशन यहाँ पे है, एक अपनी देसी नस्ल है, एक विदेशी नस्ल है, इसके क्रॉस से जो बनी वो कौन सी होगी, एंग्लो न्यूबियन होगी।
तो जमुनापारी जो बकरी की देसी नस्ल है, बकरी की देसी नस्ल कौन सी? जमुनापारी। जमुनापारी देखो, जमुनापारी राजा कैसी नस्ल है? ये देसी नस्ल है। और इसका क्रॉस किससे करा दिया? न्यूबियन से करा दिया। न्यूबियन का क्रॉस जमुनापारी, सॉरी जमुनापारी क्रॉस न्यूबियन से कराएंगे तो कौन सी बन जाएगी? एंग्लो न्यूबियन बन जाएगी। इसे जर्सी गाय कहते हैं। जर्सी गाय, गाय की नस्लें पड़ी थी ना अपने, चाहे वो एचएफ पड़ी थी, साहिवाल पड़ी थी, चाहे जर्सी पड़ी थी, है ना, वो सारी की सारी इसी के अंदर आती है। किसमें? गायों की नस्लों में। और इसको जर्सी गाय, अब जर्सी गाय के अंदर अपने पढ़ा था ना, दूध उत्पादन के लिए, वसा के लिए, है ना, तो सेम कंडीशन इसमें, तो ये दूध प्रयोजनी होंगे, दूध उत्पादन के लिए पाली जाने वाली एंग्लो न्यूबियन मुख्य था। जमुनापारी का अपने क्रॉस करा देंगे न्यूबियन के, इसे जर्सी गाय भी कहते हैं। समझ गए बात क्या? और सहनशील होती है, गर्मी सहनशील की बात करें तो गर्मी सहनशील के अंदर आ जाएगी। समझ गए बात? ठीक है। ये कौन सी नस्ल होगी अपने? अंगोरा, दूसरी अल्पाइन और तीसरी कौन सी पढ़ ली? एंग्लो न्यूबियन। अंगोरा तुर्की की, जिससे मोहरे वाली ऊन, मेन फैक्चुअल बात तो ध्यान होनी चाहिए। अल्पाइन फ्रांस के, बस इतना सामान्य नाम है, बुक से हटके 2-3 टॉपिक है तो अपने लिख लिए ना। इसके अलावा एंग्लो न्यूबियन तो जमुनापारी और न्यूबियन का क्रॉस है, जर्सी गाय कहते हैं इसे, एंग्लो न्यूबियन के नाम से जाना जाता है। अरे बोलो शाबाश। तो एक बार और देख लो इनको, ये आ गए अपने इसके साथ। अब अपने बात कर ली थी, देखो राजा, पहले बकरियों की विदेशी नस्लें, विदेशी नस्लों के अंदर अपने बात कर ली थी पहली सानेन के बारे में राजा, है ना। सानेन का उत्पत्ति स्थल कहाँ है, दूध उत्पादन की क्षमता कितनी है। इसी के साथ अपने टोगन वर्ग के बारे में बात कर ली, है ना। टोगन वर्ग के साथ अपने अल्पाइन बात कर ली, एंग्लो न्यूबियन के बारे में बात कर ली थी। ये सारी की सारी चीजें अपने ने पढ़ ली थी। टोगन वर्ग, सानेन, एंग्लो न्यूबियन, अल्पाइन, अंगोरा, अंगोरा के अंदर मोहर वाली ऊन, ठीक है ना। तो स्विट्जरलैंड, सानेन और टोगन वर्ग दोनों की दोनों कहाँ की है? स्विट्जरलैंड है। समझ के बाद? ये अपनी बकरियों की मुख्य विदेशी नस्लें। पहले के वीडियो में अपने बकरियों से संबंधित कंप्लीट जितनी डिटेल होती है ना बकरी की, सारी पढ़ दी, ठीक है ना। अगर पर्सन आएगा तो बकरियों डिटेल से कंप्लीट पर्सन आ जाएगा, अन्यथा फिर आवा ही को नहीं भाई जी। और बाकी जो नस्लें बची है, नस्लें आपको लगभग सारी करा दी। 11वीं 12वीं जो बुक है उसके अलावा 3-4 जो नई नस्लें हैं वो भी अपनों ने साथ में ऐड कर ली। तो इन सभी नस्लों के आप बढ़िया शानदार से नोट्स बना लो, बढ़िया पढ़ो। मैं कह रहा हूं कि जब सफलता अगर प्राप्त करनी है तो निरंतरता बहुत जरूरी है। निरंतर आपका किया गया प्रयास आपको सफल बना देगा। कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी निरंतर होना चाहिए और लगातार होना चाहिए, और फिर आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। लाख निराशाएं पथ में आएंगी, लाख व्यवस्थाएं आएंगी जाएंगी, लेकिन आपको अपने पथ से विचलित नहीं होना है। समझे बात क्या? आप रूम पर रहते हो, तैयारी कर रहे हो, घर वाले पैसे भेजेंगे, है ना, गार्जियंस पैसा भेज रहे, और आपके माइंड में होता है यार अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो, ये विचार आना ही नहीं चाहिए। सिलेक्शन होगा ना होगा ये बात की प्रक्रिया है, आपने उतनी तैयारी कर दी क्या, ये मुख्य मुद्दा है। सिलेक्शन के लेवल तक, मतलब ऐसे मान लीजिए ये सिलेक्शन होने का लेवल है, अगर आपका ये लेवल है, ये है चाहे ये, फिर आपको दिक्कत ही नहीं है, फिर सिलेक्शन डैम श्योर है, कहीं कोई रोकने वाला ही नहीं है। समझ के बात है ना। तो आप तैयारी कर रहे हो, उस समय आपके दिमाग में एक अच्छी प्रभावी रणनीति होनी चाहिए, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सा टॉपिक छोड़ना है, तो उसमें से क्या क्या चीजें करनी है, सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा मानक पुस्तकें, जो सरकारी पुस्तकें, सरकारी बुक के हिसाब से उनको आपको आधार मानना है। सरकारी किताबों में जो बातें लिखी हैं वो सही मान सकते हैं अपने, है ना। तो उनके ऊपर वाद विवाद की स्थिति के अंदर अपने उनके ऊपर वाद विवाद दायर कर सकते हैं, तो वो अपना मुख्य आधार होगा, ठीक है। इसके अलावा मैं फिर हमेशा हर वीडियो में बार बार कहता हूँ, दुनिया जान का मैटर और दुनिया जान के गफलतबाजी में पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। कहीं से पढ़ो, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, कहीं से पढ़ो, अट्ठू समझ आओ भाई जी, अट्ठू पढ़ो, एग्रीडोज भाई पिक क्यों। इसके अलावा कहीं से भी समझ आए, कोई भी बड़े बड़े सेंटर हैं अपने चल रहे हैं, बड़ी बड़ी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, एक से एक मैं कति कसूती चल रही है, कहीं से लो रहा क्लास आप, जहां समझ आए, जहां अच्छा लगे, बढ़िया। यहाँ को नहीं मैं तन कह दू अट्ठा कोई घड़ी तो पार थाने कोई बम्मा बुला देंगा ना भाई जी, जितो का बितो थान करा देंगा। समझ के बात क्या? हाँ ठीक है। तो जहां मर्जी जहां अच्छा लगे कि वहां से अपने पढ़े, बढ़िया पढ़े। बस मेरे कहने को मतलब तो पढ़ना पड़ेगा भाई जी, बस। लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है, अगर तैयारी के लिए मेहनत कर रहे हो तो मेहनत करनी पड़ेगी,
पढ़े कहीं से। लेकिन हाँ, नोट्स के लिए मैं ऐसा कहता हूँ हमेशा सरकारी किताब को आप फॉलो करें या प्रमाणीकृत बुक है उसको फॉलो करें। इधर उधर के बेरबेली लिख रखा है जी, फलाना लिख दिया, बण लिख दिया, यहाँ भी तो भी तो बा लिख दिया, बाबा की परिकल्पना है भी के अंदर। आपने क्या पढ़ा, क्या देखा, वो इंपॉर्टेंट है। और एक और बता दूं, बाहर से नोट्स आप लेके आज समझ नहीं आते जब तक आप खुद नहीं पढ़ा लेते, ठीक है। तो साथ साथ हैंड रिटन नोट्स बनाओ, खुद के छोटे शॉर्ट्स नोट्स, जितना शॉर्ट हो सके उतना बढ़िया लिखो। मेन है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अपने ऐसे है, जैसे आपने यहाँ बकरी लिख दी, अब इससे संबंधित सारी बातें, जूलॉजिकल नेम, ये गुणसूत्रों की संख्या, कैप्रिक एसिड पाया जाता है, नर को क्या कहते हैं, मादा को क्या कहते हैं, गर्भावधि काल कितने दिन की, सारी इसी के गोल चक्कर के अंदर अंदर। समझे बात क्या? तो इस प्रकार आप इनके बढ़िया नोट्स बनाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम।